इन क्लास 10 प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट डू ऑल एसिड बेसिस हैव इन कॉमन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड, जो सारे एसिड हैं और बेस हैं वो क्या कॉमन है। चलिए हम डिफरेंस देख लेते हैं ऑल एसिड और ऑल बेसिस में। ऑल एसिड्स हैव एच पॉजिटिव आइंस। ऑल एसिड में कौन से होते हैं, पॉजिटिव आइंस होते हैं। ऑल बेसिस हैव नेगेटिव आइंस। डिफरेंस समझ आ गया, उसमें पॉजिटिव होते हैं इसमें नेगेटिव होते हैं। दीज आइंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। और ये नेगेटिव जो बेसिस के आइंस है, दीज आइंस रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर। जो इसके वो एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल। क्या कंटेन करते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। एसिडिक पॉजिटिव करता है, बेसिक नेगेटिव करता है। सिंपल सी बात है। तो ये क्लियर आउट हुआ कि क्या है। और नेक्स्ट है हमारा एक डायग्राम दिया है, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर 22 पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। क्या होगा जब हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिया है, H पॉजिटिव आयन एसिडिक ले लिया हमने एक, और H2O। तो क्या बना रहा है, H3O हाइड्रोनियम आयंस बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयंस बना रहा है। H पॉजिटिव है प्लस H2O, वाटर ले लिया हमने तो वो क्या बना है, H3O हाइड्रोनियम आयंस बना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। HCl लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, वाटर लिया है वो क्या बना रहा है, H3O प्लस Cl, H3O और Cl। क्लियर हुआ। ये तो हो गई एसिडिक की प्रॉपर्टी। अब बेस की देख लेते हैं। बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव अस नेगेटिव आइंस। बेसिस क्या बोल रहे हैं, जो बेसिस हैं वो डिसॉल्व होंगे किसमें, वाटर में, और क्या देंगे हमें, नेगेटिव आइंस देंगे। चलिए देख लेते हैं। NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया वाटर के साथ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई, देन दे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई, Na पॉजिटिव और HOH पॉजिटिव। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। क्लियर हुआ। ये किस उसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में है। When see the acid that give H3O positive anion in aqueous ion water, let us see what happen when a base dissolve in a water। हमने लिया NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो Na अलग हो गया, OH अलग हो गया और पॉजिटिव आयंस आ गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। क्या बात करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के होते क्या है। हाउ ऐसे, इसको एक चीज आप बोल सकते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग होता है एसिड और बेस का सॉल्यूशन। पेज नंबर 25 को एक आपको डायग्राम शो हो रहा है। ये डायग्राम शो हो रहा है आपको, ये देखिए। ये एक साइड आपको बता रहा है 7 पे ये न्यूट्रल है, ये 0 से 14 तक स्केल रहता है इसका। एक साइड एसिडिक नेचर बता रहा है, एक साइड बेसिक नेचर बता रहा है। तो ये जो एसिडिक नेचर है इसके इंक्रीजमेंट हो रहा है तो ये एसिडिक प्रॉपर्टीज बता रहा है, यहाँ बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा है। क्लियर हुआ। ये डायग्राम आपको देखना है। इंक्रीज H आयन कंसेंट्रेशन, वो क्या जो H आयन है उनका कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, किसके साइड, एसिडिक के साइड। डिक्रीज H नेगेटिव H पॉजिटिव आयन, और एसिडिक की साइड क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, एक साइड बढ़ा रहा है और एक साइड कम कर रहा है। क्लियर हुआ। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ पीएच चेंज कंसेंट्रेशन ऑफ, ये क्या चेंज कर देता है, कंसेंट्रेशन चेंज कर देता है, किस किस के, एसिडिक के और बेसिक के। अब पेज नंबर 26 पे आपको पीएच स्केल दिया हुआ है जो अलग अलग कलर्स पे है। हमने देखा था 0 से 14 तक होता है क्या स्केल, हमने एसिडिक और बेसिक का देखा। अब हम देखते हैं 0 पॉइंट की, यहाँ से देखिए, देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, समझ है। उसके बाद ये जो इस साइड जा रहा है तो ये क्या है, एसिडिक, और इस साइड आएगा तो बेसिक, और ये सेंटर पे रहेगा तो ये न्यूट्रल। क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा पीएच स्केल। ये आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। The strength of acid and bases depend on the number of H positive ion and negative ions produced respectively।
जो एसिड और बेस डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइन पे डिपेंड करता है वो किस साइड मूव कर। अगर पॉजिटिव आइंस होंगे तो वो इस साइड मूव कर रहा था, इंक्रीजमेंट इस साइड होगा, एसिडिक की साइड इस साइड ज्यादा होगा तो इस साइड कर जाएगा, हमने देखा भी पीएच स्केल में। अब हमें देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ। हमारी इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की हमारी डेली लाइफ में। और व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल। सॉइल का पीएच क्या होता है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी फाइंड आउट टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब आपको पता करना है कि सॉइल का पीएच क्या होता है, मिट्टी का पीएच क्या होता है, ये होमवर्क है आपके लिए। हमारा जो है हम देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कितना होता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट that our stomach produce hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produce too much acid and they cause pain and irritation. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच होता है वो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अवर बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। आवर बॉडी वर्क बिटवीन 7.8 pH। जो हमारी बॉडी वर्क करती है वो किस पीएच पे करती है, 7.8 pH पे। अगर इससे ज्यादा हो जाए इससे कम हो जाए तो हमें थकान महसूस होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं। और हमारा जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है क्या, HCl। और अगर ये कभी कभी HCl तो करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारी क्या हेल्प करता है, HCl डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड को डाइजेस्ट करने में पाचन के लिए उपयोग हेल्प करता है। The stomach produce too much acid and this cause pain and irritation। कभी कभी क्या होता है कि जो HCl वो ज्यादा ही एसिड बना देता है तो इरिटेशन और पेन होने लगता है, मतलब दर्द होने लगता है पेट में। तो उसका रीजन यही है कि वहाँ जो है एसिड वो ज्यादा मात्रा में आ चुका है और आपको इसीलिए वहाँ पे पेन और इरिटेशन होता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। हमने बताया पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6। अगर जैसे कंटिन्यू बारिश हो रही है उसका पीएच 5.6 है, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं एसिड रेन। और अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा हार्म होता है, आपको भी पता है कि ये कितना हार्मफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवर स्टमक कंटेन HCl, जो मैंने बता दिया 1.2 रेशियो होता है इसका। पीएच लास्ट वाला हम आपको बता देते हैं, एक और है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांत सड़ने लगते हैं, क्यों होता है रीजन, चलिए देखते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जो माउथ का जो टीथ का पीएच होता है वो 5.5 होता है और उससे कम होने लगता है तो जो हमारे दांत है ना वो गलने लगते हैं और गल के टूट जाते हैं। तो ये किस कारण होता है कि पीएच कम होने के कारण हमारे दांत का जो पीएच है 5.5 कम होने के कारण दांत हमारे टूटने लगते हैं। Made up of calcium hydrolate, the crystalline, the hardest substance in the body, it does not dissolve water and corridor। बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है हमारे में, पानी से तो वो गलता नहीं है, बट क्या होता है रीजन क्या है, सिर्फ यही है कि वो 5.5 होता है, 5.5 से कम होता है। और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग। और क्या होता है, डिग्रेडेशन होने लगता है, जो हम खाना खाते हैं वो कुछ हमारे दांतों में खाना फंसा रहता है तो उससे वो बैक्टीरिया क्या करते हैं वो कुछ पार्टिकल्स बनाने लगते हैं, पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसके कारण वहां पे बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो पीएच कम कर देते हैं तो हमारे दांत सड़ जाते हैं। ये रीजन है किसका, दांत सड़ने का। क्लियर हुआ, ये है आपका पीएच कितना होता है, क्या होता है, क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और आपको डिटेल में पढ़ना है तो पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है, मोर अबाउट सॉल्ट। अब हम सॉल्ट के बारे में देखते हैं। Salt is an ionic compound formed in a neutralization reaction। सॉल्ट क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, कहाँ से फॉर्म हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म हुआ। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़े हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया था। एसिड प्लस वेट उसने क्या बनाया, सॉल्ट प्लस H2O। केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट, जो हम डेली यूज में जो सॉल्ट हमारे घर में किचन में होता है वो होता है NaCl। कौन सा होता है, NaCl, जो हम रेगुलरली ये यूज करते हैं। ये हो गया पीएच, ये हो गया आपका सॉल्ट। केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट मैंने बताया कौन सा होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम
कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल। सबसे पहले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं किस लिए यूज होता है। Sodium hydroxide, when electricity pass through an aqueous solution of sodium chloride called bromine, it decomposes of form of sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process, formed in chlorine and alkali sodium hydroxide. ये एक रिएक्शन दी हुई है पेज नंबर 30 पे। 2 NaCl एक्वस सॉल्यूशन लिया है प्लस 2 H2O किया है और प्लस इनने क्या प्रोडक्ट दिया NaOH एक्वस सॉल्यूशन प्लस Cl2 प्लस H2। एक एग्जाम दिया इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फॉर क्लोर एल्कलाइज प्रोसेस दी है आपको पेज नंबर 30 पे, वो आप चेक कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो सबको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CaCl3। क्या होता है CaCl3। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज किस लिए होता है डायरेक्ट हम यही जान लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग अ वुड पंप इन पेपर फैक्ट्री एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन अ लॉन्ड्री। किस लिए होता है फॉर ब्लीचिंग अ कॉटन लाइन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है ना। फॉर ब्लीचिंग अ वुड पंप इन अ पेपर फैक्ट्री, और कहाँ पे होता है वुड पंप के लिए यूज होता है, किस लिए कहाँ पे पेपर फैक्ट्री में। एंड ब्लीचिंग पाउडर वॉश्ड क्लोथ्स इन अ लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में जो हम कपड़े वॉश कराने जाते हैं वहां भी ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज करते हैं, किस लिए कपड़े धोने के लिए। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर टू फ्री फ्रॉम, जब हम पानी में भी ये ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं कि वहां पे जो जितने भी पानी में जर्म्स है वो सारे मर जाए, तो क्या डालते हैं हम CaCl3 जो ब्लीचिंग पाउडर है। अब देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास एक्सेट्रा। हम बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं वो हमारे किचन में भी यूज होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है NaCO3। ये क्या है हमारा बेकिंग सोडा है, इसका आपको पता चल गया कि किचन में यूज होता है। और कहाँ होता है, केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला नेम क्या है, जैसे तो हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्लियर हुआ, इसका यूज आपको पता है। फॉर एक और बता दें, फॉर मेकिंग अ पाउडर व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड मिल्ड एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड मतलब जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं और बहुत सी चीजें बनाते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं बेकिंग सोडा। अब बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा, सबको पता है निरमा डिटर्जेंट। अनदर केमिकल देन ऑप्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लेते हैं वॉशिंग सोडा का क्या होता है, NaCO3 10H2O 0.10H2 Na2CO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अनदर केमिकल देन ऑब्टेन फ्रॉम क्लोराइड NaC10H2 वॉशिंग सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसको आप निरमा के बेस में यूज करते हो अपने घर पे। यू हैव सीन दैट सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। कैसे बनता है हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा से, इसको हीट करके इसको बनाते। रिसाइक्लेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। फिर ये क्या देते हैं हमें वॉशिंग सोडा देते हैं। हम इसको किसको बेक करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है वॉशिंग सोडा। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन अ ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री। कहाँ पे होते हैं, ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सारी चीजें क्या हुई, यूजेस हुई वॉशिंग सोडा की। अब देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1.5 H2O। ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका यूज सबको पता है। The substance which doctor use as a plaster for supporting a fracture bones in a right position. Plaster of Paris is a किस लिए यूज करते हैं, आपने देखा फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में तो उसमें प्लास्टर बन जाता है बोलते हैं, तो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो डॉक्टर यूज करते हैं। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, वो क्या है एक व्हाइट पाउडर है। एंड मिक्सिंग विथ वाटर, उसको मिक्स करते हैं किसमें, वाटर से उसको मिक्स करते हैं। इट चेंज जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। उसमें एक जिप्सम को करते हैं और हम उसको मिक्स कर देते हैं वाटर में, तो एकदम सॉलिड स्टेट में वो बहुत हार्ड हो जाता है। आपने देखा प्लास्टर वो लगाते जाते हैं, वो चीज सूखने के बाद वो बहुत ज्यादा
हार्ड हो जाती है, सॉलिड स्टेट पे आ जाती है। क्लियर हुआ। और बहुत सी चीजें इससे पैरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। जो पैरिस वाले हैं वो उसको यूज करते हैं टॉयज में, पॉट्स में, बहुत सारी चीजें हैं जो किससे बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। पुट्टी वगैरह भी उसकी से होती है, जो फिनिशिंग कितनी सफाई आती है वो किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो मैं अब मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू सो मच।